अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आदाब ज़िंदगी कोर्स लेवल 1 के दूसरे सेशन में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज के सेशन में हम लिबास के आदाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इल्म से अमल तक का ये सफ़र। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लिबास के असल मकसद पर बात करेंगे, फिर नए कपड़े पहनने के आदाब क्या हैं, उसके बाद कपड़े पहनने से पहले एक ज़रूरी एहतियात, फिर मर्दों और औरतों के लिए क्या ख़ास अहकाम हैं और आखिर में कुछ आम हिदायतें। तो चलिए सीधा अपने पहले मौजू पर आते हैं। देखिए, इस्लाम में ना लिबास पहनना सिर्फ जिस्म छुपाने का नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है, एक मकसद है। तो सवाल यह है कि आखिर कपड़ों का असल मकसद है क्या? अगर हम इस्लामी तालीमात को देखें तो पता चलता है कि हमारे लिबास के 3 बुनियादी मकासद हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मकसद है सतरपोशी, यानी जिस्म के उन हिस्सों को ढकना जिन्हें ढकने का हुक्म है। फिर दूसरा मकसद है जीनत, यानी खूबसूरती, अपने आप को संवारना। और तीसरा है हिफाजत, मतलब मौसम के असरात से बचना, गर्मी सर्दी से। और इस्लाम इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन तीनों चीज़ों में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी बात की, वही बुनियादी उसूल यहाँ खुलासे के तौर पर दिए गए हैं। देखिए, लिबास का मकसद है हया, जीनत और हिफाजत, और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत दुआ भी है जो नया लिबास पहनते वक्त पढ़ी जाती है। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि कपड़े अल्लाह की तरफ से एक नियमत है और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारा जिस्म ही नहीं ढकते बल्कि हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बनाते हैं। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नए कपड़े। जब अल्लाह हमें नए कपड़ों की नेमत से नवाजता है तो उसकी क्या आदाब हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहली और अहम बात, नया लिबास पहनना असल में एक मौका है। किस चीज़ का मौका? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, और जो खुशी महसूस हो रही है उसका इजहार करने का। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती है। जब भी आप कोई नया कपड़ा पहनते तो एक बहुत ही प्यारी दुआ पढ़ा करते थे। उस दुआ का मतलब कुछ यूं है: सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे ये पहनाया, जिससे मैं अपना सतर ढकता हूँ और जो मेरी ज़िंदगी में खूबसूरती का ज़रिया है। ओके, आगे चलते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक प्रैक्टिकल स्टेप है जो हमें कपड़े पहनने से पहले लेना चाहिए, और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। तो सवाल ये है, कपड़े पहनने से पहले उन्हें झाड़ना क्यों ज़रूरी है? आखिर इसके पीछे क्या हिकमत है? इसका जवाब एक हैरान कर देने वाले वाक़ये में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मोज़े पहन रहे थे। एक मोज़ा पहन लिया, जब दूसरा पहनने लगे तो अचानक एक कौवा आया, उस मोज़े को झपटा और हवा में उड़ गया। थोड़ा ऊपर जाकर उसने मोज़ा नीचे गिरा दिया, और जैसे ही वो मोज़ा ज़मीन पर गिरा तो क्या देखते हैं, उसके अंदर से एक सांप निकला। सुभान अल्लाह! ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत थी। इस वाक़ये के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी उम्मत को एक ऐसी नसीहत की जो हमेशा हमारे काम आएगी। आपने फरमाया, हर मुसलमान पर लाजिम है कि जब वो मोज़ा पहनने का इरादा करे तो उसे झाड़ ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन हिदायत की जो ख़ास तौर पर मर्दों और औरतों के लिबास के लिए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ फ़र्क है। तो मर्दों के लिए जो सबसे वाज़ेह हिदायत है वो रेशम के कपड़ों के बारे में है। मर्दों के लिए रेशम पहनना मना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया कि जो इस दुनिया में रेशम पहनेगा वो आखिरत में उससे महरूम रहेगा। और जहाँ तक ख़वातीन की बात है तो यहाँ पर्दे और हया पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब ऐसे बारीक कपड़ों से बचना चाहिए जिससे जिस्म नज़र आए, और सर और सीने को दुपट्टे से ठीक तरह कवर करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में एक वाक़या भी मिलता है। जब हज़रत अस्मा आरज़ी एक दफ़ा बारीक कपड़े पहनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आईं तो आपने अपनी निगाहें फेर लीं। ये सारी हिदायतें असल में औरत के वक़ार और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसूल है जो मर्द और औरत दोनों के लिए है, वो ये कि एक दूसरे के लिबास की नकल ना की जाए। हदीस में इस पर सख्त वईद आई है कि अल्लाह ताला ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों जैसा लिबास पहनते हैं, और उन औरतों पर जो मर्दों जैसा लिबास इख्तियार करती हैं। तो चलिए अब आखिर में कुछ आम हिदायत पर नज़र डालते हैं। ये वो उसूल हैं जो हम सब के लिए हैं।
تو بنیادی بات کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق پہنیں، نہ بہت زیادہ دکھاوا، نہ بہت ہی کمتر۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ لباس سادہ ہو، باوقار ہو اور مہذب لگے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہم نے کیں ان کا خلاصہ یہاں ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق پہننا، سادہ اور باوقار لباس کا انتخاب کرنا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لباس سے بچنا، اور ہاں، ایک بہت ہی اہم بات جو یہاں ہے وہ ہے صدقہ، یعنی جب نئے کپڑے بنوائیں یا خریدیں تو اپنے پرانے کپڑے جو ابھی بھی استعمال کے لائق ہیں انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ اور یہ واقعی ایمان اور نیکی کا ایک بہت ہی خوبصورت اظہار ہے کہ اپنے پرانے استعمال شدہ کپڑوں کو، اگر وہ صاف ستھرے اور اچھی حالت میں ہے، تو کسی ضرورت مند تک پہنچا دیا جائے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے ہم سب کے لیے، آج کی اس ماڈرن دنیا میں ہم حیا، شکر اور صدقہ کے ان خوبصورت اصولوں کو اپنی ڈیلی لائف میں، اپنے کپڑوں کے انتخاب میں کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔